दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कमर्शियल मैथमेटिक्स की सीरीज में अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें 7 टाइप के सवाल आप देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे टाइप 8 के सवाल। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जिन्हें किसी एक टाइप में बांधा नहीं जा सकता, ऐसे सवालों की आज हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक दूध वाले को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध बेचने पर 200 रुपए की हानि होती है और 6 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 150 रुपए का लाभ होता है। याद करें कि उसके पास कितने लीटर दूध था। यहां पर कहानी क्या है? दूध वही था, क्वांटिटी उसकी वही थी। जब उसने 5 रुपए लीटर बेचा तो उसको हानि हो गई, और 6 रुपए लीटर बेचा तो क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। मतलब यहां पर समान क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य की मामले क्या होता है? अगर मैं बात करूं क्रय मूल्य की, तो अगर लाभ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस, और अगर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस हानि। मतलब सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, और सीपी इज इक्वल टू होता है एसपी प्लस। मतलब अगर हानि हो रही है तो वो क्रय मूल्य के साथ जुड़ेगी, क्योंकि क्रय मूल्य हानि होने पर क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से ज्यादा होता है। और अगर नुकसान हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में क्या होगा? क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम होता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? माइनस। अब इस सवाल में समान क्या है? इस सवाल में जो समान चीज है वो है आपका क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य समान है तो दोनों तरफ का क्रय मूल्य बराबर कीजिए। दूध की मात्रा को हम कितना मान लेते हैं? दूध की मात्रा को हम मान लेते हैं x लीटर। अब देखिए, विक्रय मूल्य की जब मैं बात करूंगा, मैं बराबर किसको कर रहा हूं? सीपी और सीपी। यहां पर x लीटर दूध को 5 रुपए लीटर बेचा गया, यहां पर x लीटर दूध को 6 रुपए बेचा गया। ये क्या हो गया? ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। अब 5 रुपए बेचने पर 200 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। और हानि क्या होती है? विक्रय मूल्य के साथ जुड़ जाती है। ये कितना हो जाएगा? प्लस 200। और 6 रुपए बेचने पर उसे क्या हो रहा है? 150 रुपए का लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या हो जाता है? घट जाता है। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो मामला क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5x बराबर 200 प्लस 150। मतलब x की वैल्यू कितनी है? 350। मतलब बंदे ने कुल कितना दूध खरीदा था? 350 लीटर दूध खरीदा, इसमें से 5 रुपए जब उसने बेचा तब उसे 200 रुपए की हानि हो गई, और इसी दूध को जब उसने 6 रुपए के हिसाब से बेचा तो 150 रुपए का लाभ हो गया। अब यहां पर आपसे क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता था। अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा गया होता तो इसी साढ़े, चूंकि ये सीपी है, इसी 350 को आप उठा के चाहे यहाँ पे रख दो, और आप चाहे उठा करके यहाँ पे रख दो। 300 2100 कट जाएगा, 2000 और 50 रुपए और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1900। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, जो सेम टाइप का। हमने इसमें कोशिश ये की है कि एक ही टाइप के एक एक दो दो सवाल, कम से कम 2 सवाल हम इसमें जरूर शामिल करें। अगले सवाल की बात है। 10 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर 400 रुपए की हानि, 12 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचने पर 300 रुपए का लाभ। यहाँ देखिए, अगर ज्यादा अगर आपको वो नहीं है, हानि और लाभ हो रहा है, तो यहाँ वास्तव में कितना है? ये 2 का अंतर है। और यहाँ पर वास्तव में कितने का अंतर है? 700 का अंतर है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 बटा 2। केवल देख के ही आप सवाल कर सकते हो। मतलब क्या था मामला? 10 रुपए की दर से उसने बेचा तो उसे 400 रुपए की हानि हो गई, और जब 12 रुपए की दर से बेचा तो उसे क्या हो गया? 300 रुपए का लाभ हो गया। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 2x। एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 400 प्लस 300 बराबर कितना हो जाएगा? 700। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700 बटे 2। मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 3.5। यहां पर भी चूंकि दूध की मात्रा ही पूछी गई थी, पिछले सवाल का ये भी एक इत्तेफाक ही है कि पिछले सवाल का आंसर भी 350 लीटर आया, और इस सवाल का आंसर भी कितना है? 350 लीटर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? एक दूध विक्रेता यह कह रहा है कि वह दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है,
लेकिन पानी मिलाकर वह 16 सही 2/3% का लाभ होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दूध को हमेशा क्रय मूल्य पर बेचा जाए या किसी भी वस्तु को हमेशा क्रय मूल्य पर बेचने के बाद भी लाभ कमाना हो, मिलावट हमेशा उतनी ही करनी है जितना आपको लाभ कमा। मतलब जैसे आप मान लीजिए मैं 20 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर दूध लेकर के आया और मुझे उस पर कितने का लाभ चाहिए है, 10%। अब 10% का मुझे लाभ चाहिए है, लेकिन बेचना मुझे किस रेट पर है, 20 रुपए पर ही। तो अब क्या है, जब रेट भी मैं वही रखने वाला हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। और मात्रा को बढ़ाने का तरीका क्या है, पानी मिला दीजिए। तो पानी कितना मिलाया जाना है, पानी उतना मिलाया जाना है जितना हमें लाभ कमाना है। मतलब अगर 10 लीटर दूध है, मुझे 10% का लाभ चाहिए, तो 10 लीटर का 10% कितना होगा, 1 लीटर। मतलब मैं उसमें 1 लीटर पानी मिला दूंगा। मोटी बात क्या है, यदि वस्तु क्रय मूल्य पर बेची जाए तो इसमें क्या करना है, उतना पानी मिलाना है जितना लाभ कमाना है। अब देखिए यहां पर उसको कितना लाभ कमाना है, 16 सही 2/3% का। मतलब पानी भी उसको कितना मिलाना है, 16 सही 2/3%। अब आप खुद ही देखिए कि अगर मैं बात करूं 16 सही 2/3 का, वैसे मान कितना होता है, अगर हम मान की बात करें तो वैल्यू 1/6 की बात हो रही है। लेकिन अगर प्रतिशत के रूप में देखें, यहाँ हमने ले लिया दूध, यहाँ हमने ले लिया पानी। दूध पूरा पूरा है, पानी कितना है 16 सही 2/3, मतलब 50/3। ये इधर आ जाएगा, ये 300 और ये कितना 50, ये 1 और ये 6। मतलब दूध कितना है 6, पानी कितना है 1, कुल 14 लीटर। मिश्रण क्या होगा, इन दोनों का योग, और इन दोनों का योग मतलब 6 + 1 = 7। और 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 14। मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और उसमें किसकी मात्रा पूछ रहा है, पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2 लीटर। इस सवाल को अगर बच्चों को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, बात हो रही है 16 सही 2/3% की, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/6। यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मिल्क एंड वाटर ये 6 और ये 1, और मिश्रण की बात कर रहा तो ये टोटल है 7। 7 बराबर कितना है, 14। यहाँ पे सॉरी, ये 6 और वाटर कितना है 1, 7 बराबर कितना है 14, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। मतलब कितना पानी मिलाना है, 2 लीटर। आपको सवाल दोनों तरीके से आप कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे लगा लो, चाहो तो आप ऐसे लगा लो। वैसे बेहतर तरीका ये है कि अगर 16 सही 2/3% की वैल्यू आपको पता है, 16 सही 2/6 दूध की मात्रा है तो पानी की मात्रा है 1 है। चूंकि अब उतना ही कमाना है जितना कमाना है, उतना ही पानी मिलाना है। पानी है 6 में 1, मतलब दूध 6 तो पानी कितना 1। सवाल में कुछ था ही नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अब ये देखिए, एक रेडियो को 16% लाभ पर बेचा गया, 10% कम पर खरीदा गया होता, 14 रुपए कम में बेचा गया होता, तो उसे 25% का लाभ होता। सीधी सी बात यह है, किसी भी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जा रहा है, फिर एक एजम्पशन है कि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता, 16% लाभ पर बेचा गया होता। मतलब बात किसकी कर रहा है, वो विक्रय मूल्य की। और क्रय मूल्य को हम हमेशा कितना मान करके चलते हैं, 100%। मतलब इसका जो क्रय मूल्य था, एक सामान है तो 100 में खरीदा गया और 116 में बेचा। अब सवाल आपको कह रहा है कि यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता, ये हो गया क्या आपका, ये है सीपी और ये है क्या है, एसपी। अब इसको 10% कम करना है, मतलब अब सामान खरीदा कितने में जा रहा है, 90 में, और कितने में बेचा जा रहा है, उसे 14 रुपए कम में बेचा गया होता। ठीक है, तो कितने का लाभ हो जाता, उसको 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ का मतलब कितना हुआ, 125%। और इसका मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 1.25 का गुणा। और 1.25 का गुणा अगर मैं इसमें कर दूंगा, चूंकि लाभ हमेशा किस पर होता है,
क्रय मूल्य पर होता है। तो आप ये देखिए, ये जीरो आप जब हटाओगे तो ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। 9 पना 45, 12 नहीं है 108 और 4 112। और ये जो दोनों एसपी का जो अंतर है, ये कितने रुपए है, 14। और इन दोनों का अंतर है कितना, तो इन दोनों का अंतर है 3.5% बराबर कितना है, 14 रुपए। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 14 बटे क्रय मूल्य पूछा गया है 3.5 100, जीरो हटा देंगे एक और आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 5 से काट देंगे तो ये कितना 200, और 200 दूनी कितना हो जाएगा 400 रुपए। मतलब ये सामान कितने में खरीदा गया था, तो 400 रुपए में खरीदा गया था। बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। बेसिक क्या है इसमें, बेसिक ये है कि हर वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मूल रूप से कितना होता है, 100। इसमें अभी एक डाटा और आ सकता है। एक डाटा क्या आ सकता है, इतने रुपए कम में खरीदा गया होता, इतने रुपए ज्यादा में बेच दिया गया होता, या कम में ही खरीदा जाता, कम में ही बेचा जाता। दोनों का क्या हो जाता, अंतर हम किस पे निकालते, रुपए पे। लेकिन यहां पर मामला क्या है, उसने क्रय मूल्य को प्रतिशत में कम किया है। मतलब पहले सामान 100 का था, बाद बेचा उस कितने में जा रहा था, 116 में। बाद में उस सामान को खरीदा कितने में गया है, 90 में। और 90 पे खरीद करके उसको 14 रुपए कम में जब बेचा गया तो उस पर 25% का लाभ हुआ। जैसे पहले जो लाभ 16% का था, अब वो लाभ कितने का हो गया है, 25% का। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य कम हो गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य कम हो गया है, तो क्रय मूल्य हो कितना गया है, 90। उस पे लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। 25% का लाभ मतलब 125%, और 125% का मतलब होता है 1.25 का गुणा करना। गुणा कर दिया तो आ गया 112.5%। 116 और 112 के बीच का अंतर प्रतिशत में है 3.5, और रुपए में कितना है, 14। क्रय मूल्य हमेशा 100 है, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। सवाल में कुछ ऐसा खास नहीं है। ऐसे सवाल अभी आगे आपको और कई सारे देखने ये मिलेंगे। अगले सवाल की बात कर लीजिए। 5% लाभ पर बेचा जाता है, 5% कम में खरीदा गया हो तो 2 रुपए कम में बेचा गया हो तो 10% का लाभ। मतलब सामान पहले कितने का था, 100 का, बेचा कितने में जा रहा था, 105 पर। फिर उसे कितने में खरीदा गया, खरीद लिया गया उसको 95 पर। लाभ कितने का हुआ, 10 का। 10 का लाभ मतलब 110%, मतलब 11 का गुणा। तो ये कितना हो गया, 5 9 5 14, 9 और 1 10, 104.5%। और ये जो फर्क आया, ये फर्क किसकी वजह से आया। अब इन दोनों को अगर मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 0.5% बराबर कितना है, 2 रुपए। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटे 0.5 पे 100, और ये दशमलव हटाएंगे तो ये तो और काट दीजिए, 200, 200 दूनी उत्तर कितना हो जाएगा, 400 रुपए। और यही आपके जवाब है। सवाल में कुछ है ही नहीं। सवाल अगर अपन चाहते तो देख के ही कैलकुलेट कर सकते थे कि 100 की चीज 105 में बेची गई, फिर उसको 95 पे खरीद के 10 का लाभ कमाया गया, मतलब 95% गुणे 1.1, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 104.5%। प्रतिशत में अंतर कितने का है, 0.5 का। रुपए में अंतर कितने का है, 2 का। मतलब आधा प्रतिशत की वैल्यू अगर 2 रुपए है, 1% की वैल्यू 4 रुपए हो जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 रुपए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमें क्या बोल रहा है, सेम वही सवाल रिपीट हो। अगले सवाल की बात करते हैं। 10% हानि पर बेची गई, 20% कम में खरीदा गया होता, 55 रुपए अधिक में बेचा गया होता। ठीक है, देखिए 10% हानि मतलब खरीदा कितने में, 100 में, बेचा कितने में, 90 में। ठीक है, 20% कम पर खरीदा मतलब कितने में खरीद लिया, 80 में। लाभ कितना हो रहा है, 40 का। 40 का लाभ मतलब 1.4 का गुणा, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112। अब ये जो फर्क है ये कितने रुपए का है, 55 रुपए का। अगर मैं इन दोनों का देखूं, 22% बराबर कितना है, 55 रुपया। तो अगर इसको आप काट लोगे तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 55 बटे 22। अब इसको आप काट लीजिए, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 50, 50 और 5 उत्तर कितना हो जाएगा, 250 रुपए। और यही आपका जवाब है। सिंपल
बात है। यही 3 सवाल आपके बिल्कुल एक ही टाइप के हो गए। यहां से फर्क ये था कि पहले लाभ पे बेचा जा रहा था सामान, इसमें हानि पर बेचा जा रहा है। खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया, 20% कम में खरीदता, 100 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। अब ये देखिए 10% लाभ का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 110%। 20% कम में खरीदता और 40 का लाभ का मतलब 80% गुणे 1.4, तो ये कितना हो गया 112%। इन दोनों के बीच का अंतर 2%, और 2% बराबर कितना है 100, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 2 जीरो। आप यहां भी बढ़ा दीजिए, आपका उत्तर हो गया। एक लाइन का सवाल है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि वो सवाल में हो क्या रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या है, दो वस्तुओं का कुल लागत मूल्य है 1680 रुपए। एक को 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 16% हानि पे बेचा जा रहा है, तो कुल मिलाकर के न लाभ हो रहा है और ना ही हानि। दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। बहुत सिंपल सी बात है, वास्तव में एलिगेशन का मामला है। 12% लाभ, 16% हानि, कुल मिलाकर के ना हानि ना लाभ। अब देखिए 12 में इसको घटाएंगे 12, 0 में इसको घटाएंगे 16, रेशियो कितने का 4 और 3 का। इन दोनों को मिलाकर के मूल्य कितना दिया हुआ है 1680। 7 बराबर 1680, मतलब 1 बराबर 7 दूनी 14, 7 चौक 28। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 गुणे 4, मतलब कितना हो जाएगा ये 960 रुपए। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 गुणे 3, मतलब कितना हो जाएगा ये 700। ये सवाल जिन लोगों ने एलिगेशन पढ़ रखा है उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ रखा है वो इस बात को समझ लें, जब कभी भी दो प्रकार की को आपस में मिला दिया जाता है और उस पर कोई एक नई चीज बनती है, वहां पर हमेशा एलिगेशन होता है। यहाँ पर भी देखिए, एक को 12% लाभ पर, दूसरे को 16% लाभ पर, दोनों को मिलाने के बाद ना लाभ ना हानि। दोनों को मिलाने के बाद, जैसे ही दोनों को मिलाने की बात आई, मतलब मामला कहां पहुंच गया मिश्रण में। दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, और जो दोनों को मिलाने के बाद की जो वैल्यू आती है वो हमेशा कहां लिखी जाती है बीच में, और बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। 12 में से मैंने 0 को घटाया तो 12 आ गया, और 0 में से मैंने 16 को घटाया तो 16 आ गया। 0 में ऋण 16 घटेगा, ये भी ध्यान रखिए, 0 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 16, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। आप लोग चाहो तो एलिगेशन का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, उसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के सवाल हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसमें भी यही है, एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर। 15 का लाभ है, ये 10 की हानि है। कुल मिलाकर के क्या हो रहा है लाभ न हानि, मतलब ये मामला है 10 का, ये मामला है 15 का। रेशियो कितना का 2 और 3 का। कुल मिलाकर के खरीद मूल्य कितना हो गया 3200 रुपए, मतलब 5 बराबर कितना है 3200, तो 1 बराबर 5 छक्का 30, 5 चौके, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 640 गुणे 2, मतलब कितनी हो जाएगी 1280 रुपए। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 640 गुणे 3, ये कितना हो जाएगा 1900। आपका सेम सवाल था जैसा पिछला था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति एक टेबल 400 रुपए में बेचता है जिससे उसे 25% लाभ होता है, दूसरा टेबल बेचता है जिसमें उसे 10% की हानि होती है। इस प्रकार उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। दूसरे टेबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं दो किताबें लेकर के मार्केट में बेचने के लिए जाता हूं। पहली किताब को मैंने 500 रुपए में बेच दिया और उसमें मुझे 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 500 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ है, मतलब मुझे लाभ कितने का हुआ 50 रुपए का। और दूसरी किताब को मैंने बेचा तो 5% हानि पे बेच दी गई।
जितने रुपए में लेकर के आया था मेरे जेब में केवल उतने ही रुपए बचे। मतलब पहली किताब में मैंने जितना कमाया है दूसरी किताब में मैंने उतना ही गंवा दिया। मतलब पहली वस्तु पर जो लाभ हुआ दूसरे वस्तु पर जो हानि हुई वो दोनों आपस में बराबर है। अब यहां देखिए ये जो 25% लाभ की बात कर रहा है, 25% लाभ, और ये 400 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100। लाभ को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? विक्रय मूल्य। मतलब सवाल में जो आपको बोल रहा है पहली किताब के लिए, बात किसकी हो रही है? फर्स्ट टेबल की। तो फर्स्ट टेबल की कहानी ये है कि 125% जो है वो किसके बराबर है? 400 रुपए के। अब लाभ वास्तव में हुआ कितना है? 25%। तो ये कितना हो जाएगा? 400 बटे 125 गुणे 25 पंचे 125, इसको काट देंगे तो 80 रुपए। मतलब यहां पर उसने कितने रुपए कमाया? 80 रुपए कमाया। कुल मिलाकर के उससे ना तो लाभ होती है और ना हानि। इसका मतलब यह है कि पहले सामान पर उसने जितने रुपए की कमाई की है दूसरे सामान पर होने वाला नुकसान भी उतना ही है। मतलब पहली वस्तु का लाभ बराबर क्या है? दूसरी वस्तु की हानि। अब देखिए पहली वस्तु का लाभ कितना है? 80 रुपए। दूसरी वस्तु की हानि कितनी है? मतलब 10% की वैल्यू कितनी है? 80 रुपए। आपसे पूछ क्या रहा है? दूसरी टेबल का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। यहां पर एक जीरो बढ़ा दिया, यहां पर भी आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, सर कितना हो जाएगा? 800। सवाल में केवल आपको यह बात ध्यान रखनी है कि चूंकि दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद उसे ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, मतलब पहली वस्तु का जो लाभ है वो दूसरी वस्तु की हानि के बराबर है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 25% लाभ पर बेचकर कितना हुआ? 25% लाभ मतलब 125 की वैल्यू 450, तो 25 की वैल्यू 90 रुपए। दूसरी वस्तु पर हानि कितनी हुई? 10%, मतलब 10% की वैल्यु 90 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900 रुपए। कुछ है ही नहीं सवाल में, मैं आपको केवल ये कह रहा हूं 25% लाभ और 450 रुपए। मतलब यहां पर ये है 125% बराबर 450 है, तो 25% बराबर कितना हो जाएगा? 400 बटे 125 गुणे 25 पंचे 125, और ये कितना है? 9 पन्ना 45। अब 10% जो हानि हुई है वो किसके बराबर है? 90 रुपए के बराबर है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 900 रुपए के। और यही आपके सवाल का जवाब है। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, सवाल में कुछ ऐसा खास नहीं है, सेम पिछले जैसा सवाल है। अब ये देखिए एक विक्रेता एक कुर्सी को 600 रुपए के लाभ पर ही लाभ रुपए दे दिया। अभी तक लाभ किस में दे रहा था? प्रतिशत में। प्रतिशत में लाभ दे रहा था तो हमें लाभ रुपए में अलग से निकालना पड़ रहा था। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा? 600 रुपए के लाभ पर बेचता है और दूसरी कुर्सी 5% की हानि पर बेचता है, कुल मिलाकर के न लाभ न हानि। मतलब यहाँ जो सवाल बोल रहा है वो है 5% बराबर कितना है? 600 रुपए। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 600 बटे 5 और गुणे कितना? 100। 6 दूनी 12, 1 2 3 और ये 3 जीरो, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 12,000। ये सवाल पिछले दो सवालों से भी ज्यादा इजी था। क्यों? क्योंकि पिछले सवाल में एटलीस्ट हमें लाभ रुपए में निकालना पड़ रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में लाभ ऑलरेडी रुपए में दिया हुआ है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल आपको कह रहा है एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 448 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। मतलब सवाल में अभी जब कभी भी ऐसे सवाल आएंगे आपके कि लाभ बराबर क्या है? हानि। अब यहां आपको देना है लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाए, और हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाया जाए। इसका मतलब लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, हानि तब होगी जब क्रय मूल्य बड़ा हो। अब यहां देख लीजिए 448 रुपए में 832 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, मतलब सामान का क्रय मूल्य भी है, दोनों जगह चेंज क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य। अब देखिए 832 रुपए में बेचने से हुआ लाभ,
832 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, मतलब 832 माइनस सीपी बराबर बाद में उसको कितने से बेचा जा रहा है, सीपी माइनस 448। अब देखिए अगर मैं इसको हल करूंगा तो सीपी जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2cp बराबर, इधर प्लस है इधर माइनस है, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। अब दोनों को आप जोड़ दोगे तो 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 4 12, मतलब सीपी कितना हो जाएगा 1280/2, मतलब उत्तर कितना हो गया, उसका क्रय मूल्य कितना है 640 रुपए। अगर केवल क्रय मूल्य निकालना होता तो आंसर कितना हो जाता 640 रुपए, लेकिन सवाल में आपको बोल रहा है 50% लाभ, और 50% लाभ का मतलब 150%, और इसका मतलब 1.5 का गुणा। अब आप इसमें 640 में 1.5 का गुणा कर दीजिए, 15 चौके 60, 15 छक्का 90 और 6 96.0, और यही आपके सवाल का सिंपली ये है। आपको ध्यान में ये रखना है कि इस तरह के पर्टिकुलर सवालों में विक्रय मूल्य बदलता है, क्रय मूल्य वही रहता है जब उसे ज्यादा में बेचा गया, जब हमने स्टार्टिंग में भी किया था, स्टार्टिंग में भी क्या था, समान था, विक्रय मूल्य बदल रहा था, तो वहां पे हमने चूंकि मामला क्या था, लाभ और हानि को बराबर नहीं किया गया था, वहां पर लाभ अलग से दिया हुआ था, हानि अलग से दी हुई थी, तो हमने उसमें किसको फोकस किया था, क्रय मूल्य को। यहां पर बराबर क्या दिया हुआ है, लाभ और हानि बराबर। अब यहीं पर आगे जो आपको सवाल मिलेंगे, लाभ हानि से 20% ज्यादा है, हानि लाभ से 20% ज्यादा है, हानि लाभ से 20 रुपया कम है, लाभ हानि से 20 रुपया ज्यादा है, जो भी आपको कंडीशन दी जाए केवल वही चीज आप लिख दीजिए। और एक बात याद रखिए कि लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, मतलब एसपी माइनस सीपी। हानि तब होती है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, मतलब सीपी माइनस एसपी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये देख लीजिए, 515 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 475 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। फिर वही बात है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात, 40% लाभ हेतु उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, लाभ बराबर हानि, मतलब सीपी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 515 प्लस 475 बटे 75 और 15 90, 5 4 9, 2 का भाग, 900 का आधा 450, 90 का आधा 45, कितना हो जाएगा 495। ये क्या है सीपी, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है 40% लाभ के लिए, तो इसका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 495 और गुणे 1.4, 14 पंचे 70, 14 नैया 126 और 7 133, 14 चौके 56, 56 3 59 और 10 69, एक अंक के बाद दशमलव, उत्तर कितना आ जाएगा 693 रुपया। ठीक है, यही आपके सवाल का जवाब है। सेम क्वेश्चन था, इसको मैंने डायरेक्टली ऐसा क्यों किया, पिछले सवाल में भी आपने देखा होगा सीपी एक तरफ माइनस में आता है एक तरफ प्लस में आता है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। दूसरी बात, विक्रय मूल्य में एक बार हो रहा है और एक बार हानि हो रही है, जब लाभ और हानि हो रही है तो एक बार प्लस में आएगा विक्रय मूल्य, एक बार माइनस में आएगा विक्रय मूल्य, तो ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे। मतलब मैं सीधा सीधा ये कह सकता था कि दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ने के बाद उसको अगर मैं आधा कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्रय मूल्य की। लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था 40% लाभ हेतु, इसलिए क्रय मूल्य में मुझे 1.4 का गुणा कर देना है। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। ये देखिए, हुई हानि से 20% अधिक है। अब यहां देखिए सवाल में अब बावला बराबर का नहीं है, लाभ हानि से 20% अधिक है, मतलब लाभ बराबर है हानि और इंटू 1 अब 780 रुपए में बेचने से, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा थोड़ी, उसके लिए मैं अब सीपी को एक्स मान करके आगे बढ़ते हैं। 780 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, मतलब मामला कितना है 780 माइनस एक्स बराबर हानि कितने पे हो रही है 450, 450 माइनस एक्स इंटू 1.2। अब अगर आप इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 780 माइनस एक्स, 12 पंचे 60, 12 चौके 48 और 6 54, 540 माइनस 1.2x। अब ये दोनों जुड़ेंगे और ये दोनों भी जुड़ेंगे, तो 2.2x बराबर
780 प्लस 540 बराबर 8 4 12, 7 5 12 और 1 13, 1320 रुपए। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1320 बटे 2.2। इसको हटाएंगे 0, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, डबल 0। इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 600। मतलब इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 600 रुपए। अब सवाल में आपसे क्रय मूल्य तो पूछा नहीं है, सवाल में आपसे विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो विक्रय मूल्य के लिए लाभ कितना है 25%। मतलब 600 में मुझे 1.245 का गुणा कर देना है दशमलव, और ये दोनों जीरो आप हटा दीजिए। अब मैंने आपको बताया भी था 250 का ही 7500 मतलब 750। कैलकुलेशन के साथ गुणा करके आप देखेंगे 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 और 1 7। सवाल में कुछ नहीं था, केवल एक बात था, अभी तक पिछले दो सवाल जो आपने किए उसमें लाभ और हानि क्या था, बराबर था। इस पर्टिकुलर सवाल में लाभ हानि से 20% अधिक है, इसलिए मैंने हानि में कितने का गुणा कर दिया है 1.2 का। बोलता 20% कम है तो मैं हानि में कितने का गुणा करता 0.8 का। बात करते हैं अगले सवाल की। ये देखिए हुई हानि की दोगुनी है, मतलब यहां पर लाभ बराबर कितना है हानि गुणे। अब लाभ क्या है मामला 3360 माइनस सीपी बराबर कितना है 2400, सॉरी सीपी माइनस 2400 और गुणे कितना। तो अब इसको आप हल करेंगे 3360 माइनस सीपी बराबर 2 सीपी माइनस 4800। अब ये सीपी सीपी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 3 सीपी, और 3 सीपी बराबर हो जाएगा 3360 प्लस 8 6 14, सॉरी 6 0 8 3 11 4 3 7 1 8। तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा ये बटा 3, भाग देंगे 2700, और चूंकि खरीद मूल्य ही पूछा हुआ है इसलिए इसका उत्तर ही कितना है 2720 रुपए, चूंकि यहाँ पर क्रय मूल्य ही पूछा गया था। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है लाभ हानि की कितने गुनी थी 2 गुनी थी। जहां से हमने सवाल स्टार्ट किया शुरुआत के 2 सवाल में क्या मिले थे, लाभ और हानि आपस में क्या थी बराबर थी। तीसरे वाले सवाल में हमें क्या मिला, लाभ हानि से 20% अधिक थी। तीसरे वाले चौथे वाले सवाल में हमें क्या मिल गया, लाभ हानि की 2 गुनी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, हानि से 20% अधिक है। अब इसको आप लोग लगा लीजिएगा, सवाल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। यहां पर भी क्या है, लाभ बराबर है 1.2 गुणे हानि। इस सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 940 रुपए में बेचने से हुई हानि 1400 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 30% अधिक है। मतलब हानि बराबर है लाभ गुणे 30% अधिक है, इसलिए 1.3। अब हानि कब होती है, हानि तब होती है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। 940 रुपए में बेचने से हुई हानि मतलब सीपी माइनस 940। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, और गुणे कितना 1.3। अब यहां देखिए सीपी माइनस 940, 13 चौके 52, 13 कम 13 और 5 18, 1820 माइनस 1.3। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2.3 सीपी, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो 1820 प्लस 940। मतलब जो सीपी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2760 बटे 2.3। इसको हटा दीजिए, एक जीरो और बढ़ गया, 23 से कम 23, 23 दूनी 46। मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है 1200। और यही आपसे पूछा गया है, विक्रय मूल्य की बात इसमें नहीं की गई। यही आपका सवाल है। इस तरह के सारे सवालों में जहां पर लाभ हानि से 2 गुना ज्यादा है, लाभ हानि से 20% अधिक है, हानि लाभ से 20% अधिक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है,
केवल जो कंडीशन आपको दी गई है, लाभ बराबर हानि बोल रहा है तो लाभ बराबर हानि कर दीजिए, हानि अधिक है तो हानि बराबर लाभ गुणे जो उतना, लाभ अधिक है तो लाभ बराबर हानि गुणे उतना, खत्म। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। ये देखिए रुपए का मामला आ गया। प्राप्त लाभ भेजने से प्राप्त हानि से 10 रुपया अधिक है, मतलब लाभ बराबर कितना है, हानि से 10 रुपया अधिक है। अब लाभ के लिए बेचने से प्राप्त लाभ मतलब 475 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 335 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा, सीपी माइनस 325, और ये कितना है 475 माइनस सीपी। अब देख लीजिए सीपी सीपी जुड़ेगा ही, तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 475 प्लस 325 बटे 2, 4 3 7, 800 बटे 2, उत्तर कितना हो जाएगा, तो 400। जो ऐसा जैसा आपको बोल रहा है, प्रतिशत में बोल रहा है तो आप गुणा कर दीजिए, रुपए में बोल रहा है तो जितने रुपए अधिक या कम बोल रहा है, अधिक बोल रहा है तो प्लस, और अगर कम बोल रहा है तो माइनस। बात करते हैं अगले सवाल की। एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत में 4% की वृद्धि हो जाती है। यहां पर एक बात समझने की है, लाभ प्रतिशत 4 नहीं हो जाता, लाभ में 4% की वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले सपोज अगर लाभ 10% का था तो अब लाभ कितने का हो जाएगा, 14% का। पहले लाभ अगर 20% का था तो अब लाभ कितना हो जाएगा, 24%। सवाल में आपको बोल रहा है एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है, मतलब खरीदी तो वो 100% पे गई और बेच कितने में दी गई है, 120। दोनों को कितने कितने रुपए कम कर दिया गया, 100 रुपए, मतलब 100% पर भी 100 की कमी की गई और 120% में भी कितने की कमी की गई, 100 की। तो कितने की वृद्धि हो गई लाभ प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 1.24 की। अगर मैं इसको गुणा करूं तो 124% माइनस 124, और इधर कितना है 120% माइनस 100। अब देखिए इन दोनों को अगर आप हल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4%, और इसको अगर आप हल करेंगे ये भी माइनस ये भी माइनस है तो कितना हो जाएगा, 24 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 24/4 और गुणे कितना 100, ये कितना हो जाएगा 25, 25 चौके 100, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 600। उत्तर कितना हो जाएगा इसका, 600 रुपए। यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, दोनों को कमी 100 रुपए की गई थी, लेकिन लाभ में कितने का आ गया, 20 और 4 24, तो जो 100 रुपए हैं वो अब किसके बराबर हो जाएंगे, 124 के बराबर। मतलब यहां पर वैल्यू की कमी कितनी आई, 24 की आई। दूसरी तरफ यहाँ परसेंटेज में भी अगर मैं देखूं तो ये 120 था, लेकिन ये 24 का गुणा हो जाने के बाद कितना हो गया 100, मतलब लाभ में अंतर कितने का था, 4% का। देख के भी सवाल लगाया जा सकता था, क्यों, क्योंकि 24 का मामला है और 4% की वृद्धि हुई है, तो 4% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 24% के बराबर। तो 100% की वैल्यू देखे तो ये कितनी हो जाएगी, चाहे आप 4 एक कम 4, 4 6 24, 2 जीरो बढ़ाना है तो 600 रुपए। सवाल केवल इतना सही है, सवाल वास्तव में उतना ही है। क्यों, क्योंकि जब 24% बढ़ रहा है मतलब 4% की वृद्धि हो रही है, तो पहले 20 था, 20 से 4 बढ़ के वो 24 हो गया। तो जब दोनों जगह 100 अगर 50-50 का अंतर होता तो डिफरेंस कितने का था, 12। परसेंटेज में 4 ही रहता, लेकिन रुपए में अंतर कितने का हो जाता, 12, क्योंकि हम अपना 100 का था, इसलिए डिफरेंस कितने का आया है, 24। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सेम सवाल रिपीट हो गया है, इसको देख लीजिए। 20% लाभ पर बेची जाती है, क्रय मूल्य 50 रुपए की, विक्रय मूल्य में 30 रुपए की, तो लाभ प्रतिशत कितना रह जाता है, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मामला कितना है, 1/6, और 1/6 लाभ की बात हो रही है, मतलब मामला कितने का है, 7/6 का। अब चूंकि यहां पर डाटा सीधा सीधा नहीं दिया गया,
जब सीधा सीधा नहीं दिया गया है, 16 सही 2/3% की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/6, और लाभ की बात हो रही है, मतलब मामला कितने का हो जाएगा, 7/6 का। मतलब पहले मामला कितने का था, 6 का, अब मामला कितने का है, 7 का। उस वस्तु का पहले मामला 20% लाभ पर बेची जाती है, मतलब खरीदी कितने में गई, 100 में, बेची कितने में गई, 120। क्रय मूल्य में 50 और विक्रय मूल्य में 30 की वृद्धि। क्रय मूल्य में वृद्धि कितने की हो गई है, 50 की, सॉरी परसेंटेज है। विक्रय मूल्य में वृद्धि कितने की हो गई है। तो अब क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत कितना रह जाता है, 16 सही 2/3%। लाभ प्रतिशत 16 सही 2/3% रह जाता है, मतलब मामला कितने का है, लाभ हमेशा गुणा इसमें होगा, 7/6, और ये दोनों आपस बराबर है। अब 7 का गुणा आप यहां कर दीजिए, 6 का गुणा आप यहां कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 700% प्लस 350 बराबर 6 का गुणा यहां होगा, तो 720% प्लस कितना, 180। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20%, चूंकि दोनों प्लस प्लस वाले हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब ये कितना क्रय मूल्य होता है, यहाँ कितने का गुणा हो रहा है, 5 का, तो यहाँ भी कितने का गुणा होगा, 5 का, मतलब उत्तर हो जाएगा 800। यही आपके सवाल का जवाब है। यहाँ पर अभी तक आप क्या कर रहे थे, गुणा 20% का लाभ हो रहा है 1.2 का, 24% का लाभ हो रहा है तो 1.24 का। यहाँ पर मामला क्या है, ये उन सवालों में भी यूज हो सकता है, लेकिन वो तरीका यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो किस में दिया गया है, फ्रैक्शन में, तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। परसेंटेज का टॉपिक आप देखिएगा, जिन बच्चों ने नहीं देख रखा है उसमें सारी वैल्यूज मैंने एक ही जगह पर बताई हुई है, कितने परसेंट की वैल्यू कितनी होती है। 16 से 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। लाभ की बात हो रही है तो 7/6, हानि की बात होती तो मामला कितने का हो जाता, 5/6। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, बाद में देखने का काम आएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, सामान को बेचकर 12 से 1/2% का लाभ कमाया, बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। देखिए पहले आपको कितना बोल रहा है, 12.5%, फिर आपको कितना बोल रहा है, 25%, 12.5 का लाभ और फिर 25 का लाभ, मतलब सामान पहले बेचा कितने में जा रहा था, 112.5% पर, बाद में वह सामान कितने में बेच दिया गया है, 125। यहां अगर मैं देखूं तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 12.5%, और ये जो 25% का लाभ हुआ वो किसकी वजह से हुआ, 22.5% की, मतलब 12.5% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 रुपए। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब मामला कितना हो जाएगा, 100%। अब आप चाहो, जिनको इसकी वैल्यूज अच्छे से पता है, ये वास्तव में कितने गुना है, 8 गुना, 25 को भी आप 8 गुना कर दो, 200। नहीं बन रहा है, आपको ये चीज नहीं आ रही है, तो 25/12.5 गुणे 100, ये दशमलव हटाएंगे 0, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटेंगे 200, मतलब क्रय मूल्य कितना है, 200। आप डायरेक्ट यहां भी कर सकते थे, और सवाल को ये बात ध्यान रखिएगा, इसको आप 25 और 12, यहां सवाल में ये भी हो सकता है हानि का मामला हो, कुछ बच्चे इसको करेंगे 25 में से सीधे 12.5 को घटा दीजिए। अगर हानि का मामला होता तो मामला क्या हो जाता, 12.5, तो फिर वो 50 और 12 दोनों आपस में क्या होते, जुड़ जाते। दोनों लाभ लाभ है तो घटेगा, दोनों हानि हानि है तो भी घटेगा, लेकिन अगर एक लाभ है और एक हानि है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा सवालों के, बाद में रिवीजन के काम आएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सवाल आपको क्या कह रहा है, एक रेडियो विक्रेता एक रेडियो को 25% के घाटे पर बेचता है। 25% का घाटा मतलब उसने बेचा कितने में है, 75% में। अगर वह उसे 100 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7 से ही 1/2% का लाभ होता। तो 12.5% का लाभ कमाने के लिए पहले वो सामान बेचा जा रहा था कितने में, 75% में, बाद में वह सामान कितने में बेचा जा रहा है, 107.5% में, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 32.5। ठीक है, अब ये 32.5% क्यों डिफरेंस आ गया, क्योंकि कितने रुपए में घड़ी ज्यादा में बेच दी गई,
100 रुपए में। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा है। अगर क्रय मूल्य हमसे पूछा गया होता तो हम क्या करते, 100% निकालते। लेकिन यहाँ पर आपको सीधे सीधे विक्रय मूल्य पूछा गया है, कितना लाभ देकर के 12 सही 1/2, मतलब आपको निकालना क्या है, 112.5% बराबर कितना हो जाएगा, 100/32.5 गुणे 112.5, 0 से 0 कैंसिल, 5 छक्का 30, 55, 25 या 25 से ही काट देते हैं सीधा सीधा, 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 13 से इसको उड़ाते हैं, 13 अट्ठे 104, बचेगा कितना, 13 नहीं है 170 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 8 बचेगा तो 10 सही 1/2% का लाभ। खैर दशमलव में ले लेते हैं, 13 अट्ठे 104, 45, 13 तिया 39, 6 बचेगा, 6 बचेगा तो 13 पचे 65 या 13 चौके 52, 13 छंग 78, ऐसे ले ले। अब 4 का गुणा कर दीजिए तो 4 छंग 24, 4 चौके 16 और 2 18, 4 तिहाई 12 और 1 13, और 4 अठे 32 और 1 33। ये आपके साथ 333 रुपए 84 पैसे का। वैसे सवाल में जो डाटा है इसको चाहो तो आप लोग सुधार भी सकते हो। इसको अगर मैं 10 सही 1/2 कर दूं तो पूरा पूरा डाटा क्लियर कट जाएगा। चाहो तो आप इसको 10 सही 1/2% कर लेना। संभवतः सवाल में 10 सही 1/2% ही था, टाइपिंग की वजह से ये 12 सही 1/2% हो गया है, टाइपिंग एरर है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक व्यक्ति एक सामान को 5%, अगर उसको 5% कम पर खरीदता है, 1 रुपए कम पर बेचता तो 10% का लाभ होता। बहुत सारे सवाल आप लोग ऐसे कर चुके हो, इसको आप लोग अपने से करना। इसकी बात कर लेते हैं। 160 लाख रुपए में एक जमीन खरीदी, उस पर 25 फ्लैट बनवाए, वह जमीन के मूल्य पर 25% प्राप्त करना चाहता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्लैट बनवाने की लागत उसमें नहीं दी गई, वह जमीन पर ही 25% का लाभ कमाना चाह रहा है। मे भी जमीन की कॉस्ट में ही हो सकता है कि घर को बनवाने की कॉस्ट जुड़ी हुई हो। सवाल में क्या है, 160 लाख रुपए में एक जमीन को खरीदा, कुल कितने फ्लैट बनवाए, 25 फ्लैट बनवाए, वह जमीन के मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है, 25%। मतलब जो जमीन की कीमत थी वो थी 160 और लाख का मतलब होता है 50। लाभ कितना कमाना चाहता है वो 125%, 25% का। टोटल फ्लैट कितने उसने बनवाए हैं, 25। इतना ही सवाल है। तो प्रत्येक फ्लैट की कीमत 25 का भाग मैंने क्यों दिया, क्योंकि वो बात किसकी कर रहा है, प्रत्येक फ्लैट की, और फ्लैट्स की संख्या है कितनी, तो 25 फ्लैट। अब देखिए काट लीजिए इसको, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 चौके 16, 3 2 5 और 1 ये 6, पचम 25, 5 अट्ठे 40 और यही 5 जीरो आपके फिर आ जाएंगे। मतलब एक फ्लैट की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 लाख। अब आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते थे, 160 लाख रुपए है, 25% का लाभ हुआ, मतलब बात हो रही है 1/4 की, मतलब मामला कितने का है, 5/4 का। 4 की जगह वो कितना चाह रहा है, 5, 4 चौके 16, 5 चौके 20, मतलब 160 लाख की जगह बंदा कितना चाह रहा है, 200 लाख। ठीक है ना, 160 लाख की कीमत पर वो कितना चाह रहा है, 200 लाख। सॉरी ये 4 लाख नहीं आया, ये तो 8 लाख रुपए आया है। ठीक है, कितना चाह रहा है वो, 160 लाख में चाह कितना रहा है वो, 25% ज्यादा, मतलब चौथाई हिस्सा ज्यादा। मतलब 4 उसने लगाया, उसको 5 कमाना है, 160 उसने लगाया है तो 4 चौके 16, तो 4 पंचे 20, 160 लगा के उसको 200 चाहिए। अब वो 200 चाहिए कितने फ्लैट से, 25 से, 200 में 25 का भाग दे दिया 8, वहां भी लाख लगा था, यहां भी लाख लगा दीजिए, उत्तर कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया। बात करते हैं अगले सवाल की। इस सवाल में देखिए कितनी जीरो लगे हुए भाई, 80 लाख रुपए। ये कितना है, ये 80 लाख रुपए।
जमीन खरीदी, जमीन पे मूल्य पर 180% खर्च किया, 28 फ्लैट बनवाए, प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे कि उसे लाभ कितने का हो, 20% का। ध्यान दीजिए, बंदे ने बनाया कितना है, खर्च कितना किया था, 80 लाख में उसने जमीन खरीदी, 180% खर्च कर दिया, 180 और बढ़ गया, मतलब कितना हो गया ये मामला, 280 का। और लाभ उसको कितना चाहिए, 20 का, मतलब अब मामला कितने का हो गया, 100 का। ये उसकी टोटल कमाई है जो उसको कितने फ्लैट से करनी है, 28 फ्लैट। अब आप देख लीजिए, सीधा सीधा कट रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 28 से अगर आप इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब 12 अट्ठे 96, 2 जीरो यहाँ के, 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,60,000। पिछले सवाल में और इस सवाल में एक फर्क ये है, वहां पर भवन बनाने की कीमत अलग से नहीं दी गई है, उसको जमीन की कीमत पर ही 25% का लाभ चाहिए था, लेकिन यहां भवन बनाने की गई है और कितनी है, 180 खर्च करके जमीन की कीमत का, मतलब जमीन की कीमत पहले तो है ही, 180 खर्च हो गई, मतलब मामला कितने का हो गया, ये 280 का। फिर उसको 20 का लाभ चाहिए, मतलब अब मामला कितने का हो गया, 120 का। बात करते हैं अगले सवाल की। एक विक्रेता 5% हानि की बजाय 5% लाभ पर बेचता तो उसे 6.72 रुपए अधिक पाता। 5% लाभ की बजाय 5% लाभ पर बेचता, मतलब मामला कितने का है, 95 और 105 का, 10% का अंतर है। 10% की वैल्यू कितनी है, 10% बराबर दिया हुआ है 6.72। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% बराबर 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 0.1 किधर हो जाएगा, 67। सवाल का जवाब है, सवाल में कुछ है ही नहीं। 5% लॉस, 5% प्रॉफिट, मतलब मामला कितने का था, 95 और कितने का था, 105 का, इसलिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 10%। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक सिलाई मशीन 7% बिक्री कर सहित 1391 रुपए में मिलती है, बिक्री कर को बढ़ाकर। बिक्री कर होता क्या है, पहले तो हम इस बात को समझ। एक चीज होती है क्रय मूल्य, फिर उस पर होता है लाभ या हानि। जब लाभ या हानि हो जाती है तो फिर वो मामला कहां पहुंच जाता है, विक्रय मूल्य पर। अब जो विक्रय मूल्य है उस पर लगता है बिक्री कर। वास्तव में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसका मामला है, व्यापारी का, लेकिन जो बिक्री कर लगता है वो किसका मामला है, सरकार का। तो बिक्री कर हमेशा विक्रय मूल्य पर लगाया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक सिलाई मशीन 7% बिक्री कर सही 1391, यहां पर अब हम विक्रय मूल्य को कितना मानेंगे, विक्रय मूल्य को मान करके चलेंगे कितना, 100%। अब 7% बिक्री कर हो गया, मतलब मामला कितने का हो गया, 107% का, और इसकी वैल्यू हो गई 1391 रुपया। अब आपसे 10% हो जाता है, मतलब 110% की वैल्यू पूछी जा रही है, 1391 बटे 107 गुणे 110, काट लीजिए तो कितनी बार कटेगा, 13×7 = 91, 13 × 13। अब 13 में आप इसका गुणा कर देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा, 230। मतलब जब 7% बिक्री कर लग रहा था तो वैल्यू, सिलाई मशीन की कीमत कितनी थी, सिलाई मशीन की कीमत थी 1391 रुपीज, और बिक्री कर को चूंकि 30% बढ़ा दिया गया है तो अब वो कितनी की हो जाएगी, 1430 रुपए। या ध्यान दीजिएगा, बिक्री कर हमेशा सरकार के द्वारा लिया जाता है, बिक्री कर हमेशा विक्रय मूल्य पर लगता है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं, ये केवल और केवल जो है सवाल ऐसा है जिसे आपको समझ कर ही लगाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। सवाल देखिए आपको क्या बोल रहा है, 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। देखिए, सवाल आपको कह रहा है 5 कलमें जो है वो किसके बराबर है, 8। फिर आपको बोला 30 पेंसिलों का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तकों के बराबर है, मतलब जो 30 पेंसिल के बदले उस बंदे को क्या मिल रही है, 3 पाठ्य पुस्तक, मतलब 3 किताबें मिल गई। अब आपसे पूछ रहा है 50 कलमों के बदले, यहां देखिए
5 और इसके आगे उसने क्या कर दिया है 50। 5 के बाद क्या बढ़ा हुआ है केवल 0। तो अब 50 कलम के बदले में तो यहां 5 में जब 0 बढ़ गया तो यहां भी 8 में कितना बढ़ जाएगा 0। मतलब 50 कलमों के बदले अब उसको लेना क्या है पाठ्य पुस्तक। तो पहले तो उसको कलम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पेंसिल में। अब चूंकि 5 के बाद 0 लगा दिया तो 8 के बाद भी आप 0 लगा दीजिए। मतलब 50 पेटियों के बदले में अब वो क्या ले लेगा 80 पेंसिलें। अब देखिए यहां पर आप देखिए अब उसके पास कितनी पेंसिलें हैं 80 पेंसिल। कितनी पेंसिल है 80। 30 पेंसिलों में वो क्या कर रहा है 3 किताबें खरीद रहा है। 30 पेंसिलों में उसको 3 किताबें मिल रही हैं मतलब 10वां हिस्सा। यहां वास्तव में हुआ क्या देखिए ये वाला 0 जो है वो यहां पे जाकर के कैंसिल हो गया है। तो अब इसी 0 को आप यहां पर हटा दीजिए। मतलब अब उसको क्या मिलेगी 8 किताबें। यहां पर 0 बढ़ाया गया है, यहां पर 0 वास्तव में कैंसिल हो गया। इस चीज को आप देखिए बस ये 0 ही कम किया इसने। 30 थी 30 को कितना कर दिया है 3। तो यहां भी आप 0 को हटा दीजिए। 80 थी 80 को आप कितना कर दो 8। शून्य को हटाना है, एक जगह शून्य लगाना है, एक जगह शून्य हटाना है। एक दुकानदार 30 रुपए प्रति वस्तु की दर से 245 वस्तुएं खरीदता है। 980 रुपए भाड़ा खर्च करता है, 1470 रुपए पैकिंग पर खर्च करता है और 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से सामान को बेच देता है। मैंने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले ये बात आपको बताई थी कि क्रय मूल्य से लेकर के विक्रय मतलब सामान खरीदने से लेकर के सामान को बेचने तक के बीच में जितना भी खर्चा होता है वो किसमें शामिल किया जाता है। अब इसमें आप देखिए क्रय मूल्य पर शामिल किया जाता है। इसका मतलब इसका जो फाइनल क्रय मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा। वस्तुएं कितनी थी 245, उसको उसने कितने में खरीदा है 30 की। फिर उसने कितना खर्चा कर दिया 980 रुपए और कितना खर्चा कर दिया 1400। ये क्या है इसका क्रय मूल्य है। अब आप देखिए इसको गुणा कर लीजिए 15 ये 7350 प्लस इसको अगर मैं जोड़ूंगा 20 इसका मैं इसको दे दूं तो कितना हो जाएगा ये पूरा 1000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1450। तो 1000 और 1450 कितना हो जाएगा ये 2450। ये पूरा का पूरा 100 हो के ये 2500 2500 300 7800 और 7000 और जुड़ जाएगा ये कितना हो जाएगा 9000। ये क्या है इसका क्रय मूल्य। अब अगर मैं इसका विक्रय मूल्य निकालूं तो विक्रय मूल्य वस्तुएं तो अभी भी उतनी ही है और इसको बेच कितने में दिया बंदे ने 50 में। तो विक्रय मूल्य जो हो गया ये कितना हो गया इसका आधा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 50 का गुणा मतलब 2 का भाग कितना हो गया 12250। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई प्रॉफिट हो गया 12250 और माइनस 9800। अब इसको घटाना देखिए घटाते कैसे हैं। यहाँ पर 200 रुपए अगर मैं दे दूं तो ये 10,000 रुपए हो जाएगा। 200 में यहाँ भी दे दूं तो ये 12450 हो जाएगा। 12450 में से 10,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2450 रुपए। अब आपसे क्या पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा प्रॉफिट बटे सीपी मतलब 2450 बटे 9800 और इंटू कितना हो जाएगा 100। 1 2 1 किससे कटेगा ये कितनी बार जाएगा भाई 98 से अगर हमें इसे काटना है कितनी बार 7 से कटेगा 7 त्रिक 21 7 पन्ना 35 कट रहा है 7 त्रिक 21 7 पन्ना 35 50 से कट जाएगा ये 49 दूनी 98 ये कितना 50 और ये कितना हो जाएगा 25 मतलब जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है 25%। यद्यपि अब इतने सरल सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे ये 6वीं 7वीं के लेवल का सवाल है जहां पर आपको जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाभ हानि का जब बेसिक समझाना होता है तब इस तरह के सवाल दिए जाते हैं। चूंकि सवाल आ गया था इसलिए मैंने इसको बता दिया। अगले सवाल की बात कर लीजिए। एक बकरी 136 रुपए में बेची 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। 15% की हानि पर 136 रुपए में बेची। 15% हानि यह बिल्कुल बेसिक सवाल है जहां से अपन ने शुरू किया था। 85% की वैल्यू कितनी दी गई है 136 रुपए। फिर उसको 15% लाभ चाहिए
मतलब वैल्यू कितने की निकालनी है, 115 की, तो 136 बटे 85 और गुणे 115 काटेंगे, ये कितना 17, ये कितना 23, कितना हो जाएगा, ये 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 160 और 24 184 रुपये। याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस की जो शुरुआत है वो हमने यहीं से की थी। एक पहला सवाल जो है आपके बिल्कुल लास्ट में आ गया। एक वस्तु का माल P% बढ़ाया गया, P% से घटाया गया, अनुपात दाम 1 रुपया है, तो उसका मूल दाम कितना था। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जब विक्रय मूल्य समान होने की बारी आई थी तब हमने ये बात बताई भी थी, बढ़ा के घटाया जाए या घटा के बढ़ाया जाए हमेशा क्या होता है, नुकसान होता है। यहाँ पर P% बढ़ाया गया, P% घटाया गया, तो कितने की कमी होगी, तो कमी होगी वो होगी P² अपॉन 100%। अब आपको बोल रहा है कि P% से बढ़ा दिया गया, P% से घटा दिया गया, अब अनुपात दाम कितना है, 1 रुपया है, मतलब कमी हुई है। अब ये पहले वैल्यू कितनी थी, P थी, अभी वैल्यू कितनी हो गई है, P-P² अपॉन 100। सब परसेंटेज की बात हो रही है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। अब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा P% और इधर हो जाएगा एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में P% घटाया गया, अनुपात दाम कितना है, P²अपॉन 100। इसको एक काम करते हैं, 100% से मान करके देखिए, पहले वस्तु की कीमत कितनी थी, 100%, बाद में कमी कितने की हो गई है, P²अपॉन 100% की, मतलब अब ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस P²अपॉन 100, मतलब ये कितना हो गया, 10,000 माइनस P²अपॉन 100। इन दोनों का जो मामला है 100% माइनस, सॉरी, रेशियो 10,000 माइनस P²अपॉन 100 इक्वल टू कितना है। अब इसको हल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 10,000 अनुपाते 10,000 माइनस P², और यही आपके सवाल का जवाब है। तो उसका मूल दाम कितना था, दोनों का रेशियो निकाल दिया गया। ठीक है, P% दिया हुआ है तो इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इस सवाल की बात कर लेते हैं। 33/3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीद पाता है। 33/3%, 33/3% का मान कितना है, 1/3, और बात हो रही है कमी की, मतलब मामला कितना है, 2/। अब ये सवाल है कहाँ का, रेट और वेट का। परसेंटेज में इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया गया था। रेट और वेट क्या होते हैं, रेट और वेट हम हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए 33/1/3, तो रेट कितना था, पहले था 3, तो अब कितना है 2, तो वेट कितना होना चाहिए, अब 2 तो पहले 3। 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जाती, पहले 2 और 3, मतलब अंतर कितने का है, 1 का, और 1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 4 दी गई है। घटने से पहले ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहां पर कितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी, 12। कितने में, प्रति रुपए वस्तु का मूल्य क्या था, तो यहाँ पे है 1 रुपए में 8, और बाद में हो गया है 1 रुपया में 12। ये बात ध्यान रखनी है। रेट और वेट में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर विक्रय मूल्य समान है तो रेट और वेट का जो रेशियो है ये हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। 33/1/3% की कमी की बात की गई है, मतलब मामला 2/3 का है। पहले उसकी कीमत 3 थी, अब उसकी कीमत कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब जब कीमत कम होगी तो सामान ज्यादा मिलेगा, मतलब वेट का रेशियो 2:3 का। दोनों के बीच में फर्क 1 का दिखा रहा है और सवाल में 4 का फर्क बोल रहा है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, मतलब पहले वो 1 रुपए में 8 वस्तुएं खरीद रहा था, अब वह 1 रुपए में 12 वस्तु। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक घर का क्रय मूल्य 80 रुपए है, क्रय मूल्य का 25% लाभ कमाया जाता है।
लाभ का 50% टैक्स लगता है तो टैक्स का मान। सीपी कितना है? 30 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 24%, मतलब सी बटे 4 हो गया। अब क्या बोल रहा है? टैक्स, टैक्स कितना है? लाभ का कितना दिया जा रहा है? 50%, मतलब सी बटे 4 इंटू 50%, मतलब मामला कितना हो गया? सी बटे 4 इंटू 1/2, मतलब सी अपॉन 8। यही आपके सवाल का जवाब है। मतलब जो उसका क्रय मूल्य है उसका 8वां हिस्सा। एक ग्राहक किसी सामान को बिक्री कर सहित 660 रुपए में खरीदता है। बिक्री कर 10% है तो दुकानदार 12% का लाभ कमाता है। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिक्री कर मैंने आपको बताया कि हमेशा विक्रय मूल्य के बाद लगता है। 12% का उसने लाभ कमाया है, मतलब बिक्री कर अगर मान लीजिए क्रय मूल्य सीपी कुछ भी था, इस पर उसने 12 का लाभ कमा लिया, मतलब बात हो गई 112 की। उस पर 10 का टैक्स भी लग गया तो बात हो गई 110 की। और अब सामान की कीमत कितनी है? 616 रुपए। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछा गया है, तो सीपी बराबर हो जाएगा 616, सॉरी 616 100 100 112 और गुणे 100। 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए। कुछ कटेगा क्या? 11 पच्चे 55, 11 छके 66, 56 दूनी 112, ये कितना हो जाएगा? 50, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 500। कुछ करना ही नहीं है सवाल में। सवाल बेसिक था, पहले की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, बाद की वैल्यू आपको दी गई है, क्योंकि सामान की जो कीमत है वो बिक्री कर सहित दी गई है। ये भी आपका लॉजिकल फेज का क्वेश्चन है, ये भी लॉजिकल फेज का क्वेश्चन है। ये तो सिंपल सा सवाल है। चलिए, राम ने 400 सेब 80 पैसे प्रति सेब की दर से खरीदे। 100 सेब सड़ गए। देखिए, सीपी इसका कितना है? 400 सेब उसने खरीदे हैं 80 पैसे की दर से, मतलब सामान खरीदा कितना गया है? 320। अब क्या बोल रहा है? 100 सेब सड़ गए, तो बचे सेब कितने हैं? बचे हुए सेब जो हैं वो है 400 माइनस 100, मतलब कितने हो गए? 300। और उसको वो कितने रुपए की दर से बेच रहा है? 1 रुपए की, मतलब जो एसपी है वो कितना है? 300 गुणे 1, मतलब 300 रुपए का। अब आप यहाँ पर खुद ही देखिए, सामान खरीदा कितने में गया है? 320 रुपए में। सामान बेचा कितने में गया है? 300 रुपए में। तो इसको क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? 320 माइनस 300, मतलब कितने का? 20 का। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? लॉस परसेंट हो जाएगा 20 बटे कितना है? 320 इंटू कितना है? 100। 0 से 0, ये कितना हो जाएगा? 16, 4 से काट लीजिए 25, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 6 सही 1/4%। बहुत ही बेसिक सवाल है, लॉजिकल पेज का सवाल है। बंदे के पास 400 सेब थे, 80 पैसे की दर से खरीदा, मतलब उसकी खरीदी मूल्य हो गया 320 रुपए। 100 सेब सड़ गए, उनको उसने बाहर फेंक दिया। बचे हुए सेब उसके पास थे 300, 1 रुपए की दर से बेचा, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? 300 रुपए। चूंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है तो लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 20 का। तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ? लॉस अपॉन सीपी 20/320 इंटू 100, मतलब उत्तर कितना आ रहा है? 6 सही 1/4%। और होगी क्या? हानि। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कह रहा है 12 रुपए में 16 सेब खरीदकर 16 रुपए में 12 सेब बेचने पर राम को कितना प्रतिशत लाभ 160 सेब खरीदने पर होगा यदि खरीदने के बाद 40 सेब सड़ जाए? यहां पर भी पूरा लॉजिकल फेज का सवाल है। देखिए, क्रय मूल्य उसका कितना था? क्रय मूल्य था 16 सेब कितने रुपए में? 12 रुपए। विक्रय मूल्य उसका कितना था? विक्रय मूल्य उसका था 16 रुपए में 12 सेब, मतलब 12 सेब कितने रुपए में? 16 रुपए। ठीक है, अब देखिए बंदे ने कितने सेब खरीदे हैं? 160। यहां पर जब सीपी की बात आएगी तो सीपी होगा कितना?
यहां देखिए आप क्या बढ़ा रहा है, वो 1 0, तो यही 1 0 यहां पर बढ़ गया। यहां पर 16 से उसने 160 किया, 1 0 बढ़ा, तो 12 में भी 1 0 आप बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपए। अब उसमें क्या किया उसने, 40 सेब सड़ गए, तो जो बचे सेब हैं, वो बचे सेब उसके पास कितने हैं, 160 माइनस 40 मतलब कितने हैं, 120। अब ये 120 सेब उसको बेचने हैं, यहां पर 0 बढ़ रहा है तो यहां पर भी 0 बढ़ जाएगा। अब यहां देखिए क्रय मूल्य बंदे का कितना था, 120, विक्रय मूल्य बंदे का कितना है, 160, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा, 160 माइनस 120 मतलब कितने का, 40 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 40 बटे 120 गुणे 100, ये कितना हो गया, 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 33 सही 1/3। क्या होगा, उसको लाभ होगा। यहाँ डायरेक्ट मैंने कैसे लिख लिया, क्योंकि मामला कितने का था, 1/3 का, और 1/3 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है, ये भी अपन ने पिछले सवाल में ही देखा। यहाँ पर भी केवल लॉजिकल पेज का सवाल था, क्योंकि सेब 160 खरीदे गए थे और 40 सड़ जाने के कारण जो बेचने के लिए उपलब्ध थे वो केवल 120 सेब उपलब्ध थे। ये विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, ये संख्या है, ये रुपया है, मतलब ये है आपका विक्रय। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ 25% हो तो क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। चूंकि अब विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ है, अब ध्यान रखिए यहां पर जो एसपी है वो कितना है, 100, प्रॉफिट है वो कितना है, 25, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 100 माइनस 25 मतलब कितना हो जाएगा, 70। अब यही जो लाभ है ये क्रय मूल्य पर कितना है, 100 रुपए का सामान था, उस पर 25 का लाभ कमाया गया था, मतलब 25 का लाभ था, तो क्रय मूल्य था कितना, 75 रुपए। अब आप देख लीजिए इस पर जो क्रय मूल्य पर लाभ होगा तो अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 25 का लाभ अब निकालना 75 पर है, तो फिर वही 1 और ये 3, क्योंकि 1/3 की वैल्यू होती कितनी है, 33 सही 1/3। यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, सवाल में सिंपली आपसे यह पूछा गया है विक्रय मूल्य पर कितने का लाभ है, विक्रय मूल्य पर लाभ है कितने का, 25% का, और उसको क्रय मूल्य पर निकालना है, मतलब 100 रुपए पे 25 रुपए का लाभ है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 75, तो 25/75 1/3, वैल्यू कितनी 33 सही 1/3%। किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, 4% की हानि होती है, मतलब x की वैल्यू कितनी है तो 96%। y रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है, y रुपए की वैल्यू कितनी है 104%। आपसे पूछ क्या रहा है, x इज टू वाई, मतलब मामला कितने का है, 96:104 का। काट लीजिए, 24 26 12 सिंपल, 12:13 होगा। कुछ करना ही नहीं है सवाल में, सब कुछ तो पहले से ही दिया हुआ है। दोस्तों यहां से प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक पार्ट है ये यहां पे आकर के खत्म होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमने कोशिश की थी कि बेसिक से सवालों को उठा करके हम अपर लेवल पर यहां पर जितने भी सवाल पूछे गए हैं ये सभी ने किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसके आगे अभी हम बात करेंगे, अभी एसएससी के पिछले 5 सालों के पेपर में जो प्रीवियस ईयर सवाल है, विशेषकर उसमें हमारा फोकस एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के एग्जाम में होता है, ताकि आपको भी वर्तमान का पैटर्न चला गया पता चल जाए। अभी आगे वाले उसमें हम चूंकि एसएससी प्रीवियस ईयर्स में हर टॉपिक को खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर के नाम पर हम कुछ लेकर के आते हैं, तो वहां पर आपको नए ट्रेंड के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका बेसिक यही रहेगा। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पर आपकी कमांड बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके आगे जो एसएससी प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हम लेकर के आएंगे वो सब इसी पर बेस्ड रहेंगे। बेसिक यही रहेगा, सवालों का पैटर्न, थोड़ा सा सवालों की लैंग्वेज अलग हो जाती है, यदि आपका ये कंप्लीट रहेगा तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है ये वीडियो आपकी तैयारी में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके आगे आप किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जाकर के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।